मैं हूँ स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नर्सरी से नया पौधा खरीदने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उसे किसी भी मिट्टी में लगा देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और कई बार जड़ें भी सड़ जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको अपने नए इंडोर प्लांट्स के लिए ऐसा पॉटिंग मिक्स दिखाऊंगी और जो कि आपके पौधों की न ही सिर्फ ग्रोथ बढ़ाएगा और आपके पौधे रिपोर्ट करने के बाद हेल्दी वेल्दी रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ली है, ये ली है मैंने गार्डन सॉइल। मिट्टी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं नर्सरी से अडेनियम, फॉक्सटेल फर्न, स्पाइडर प्लांट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, डंपकेन, बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट, मधुकामनी और शफलेरा प्लांट लेकर आई हूँ। इन सभी को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये जो अडेनियम है, एक ऐसा पौधा है अगर अच्छी मिट्टी में न लगाया जाए तो हमारा तुरंत मर जाता है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। सबसे पहले जो मैंने ली है 30% जो गार्डन सॉइल ली है, यह मिट्टी पौधे की जड़ों को मजबूती देती है और गमले में पौधे को अच्छी पकड़ देती है। लेकिन सिर्फ गार्डन सॉइल ही इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। ये मिट्टी जो है पौधे के लिए भारी होगी, तो मैंने इसमें 20% के करीब जो है रिवर सैंड मिक्स की है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिट्टी में जो है पानी नहीं रुकता है, अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों तक हवा भी पहुंचती रहती है। इससे जड़ सड़ने का खतरा भी कम रहता है। जब भी सैंड या रेत आप मिट्टी में मिलाए तो आप उसे छलनी से छान ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे डले और मिट्टी के जो पत्थर से होते हैं वो मिक्स होते हैं, जिस कारण पौधे की जड़ फैल नहीं पाती है। तो ये काम आप जरूर करें। तो देखिए 10% के करीब जो मैंने राइस हस्क मिक्स की है, इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहती है, जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है और मिट्टी जल्दी सख्त नहीं होती है। अब मैं 20% के करीब ये पत्तों की खाद डाल रही हूँ। ये पत्तियों की खाद जड़ों को मजबूत बनाती है और पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने नहीं डालना है, 20% ही डालना है। तो ये जो मैं डाल रही हूँ, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है। ये भी पौधे की तेज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खाद होती है, लेकिन जब बिल्कुल सड़ी हुई खाद हो तो देखिए 2 मुट्ठी के करीब जो मैं ये नीम खली मिला रही हूँ। यह मिट्टी को पोषण देने के साथ साथ कई मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीड़ों को कम करने में हेल्प करती है। और ये मैंने जो है 1 मुट्ठी के करीब स्टोन डस्ट डाली है, जो कि ये पौधों की को कई तरह के खनिज होते हैं इसमें, पौधों की जड़ें और समग्र विकास के लिए लाभदायक माने जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ी मात्रा में मिलाती हूँ। और एक चीज हम इसमें और भी मिलाएंगे, पहले हम इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा सामग्री जो है बराबर बराबर फैल जाए, इस तरह से आपने मिक्स कर लेनी है। और 2-3 चम्मच के करीब जो है मैंने ये जो फंगीसाइड पाउडर मिलाया है। ये सभी खादें और फंगीसाइड पाउडर ये सब मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है और इसमें पौधे कभी मरते भी नहीं है। तो देखिए कितना बुरबुरी सॉइल मिक्सचर बन गई है। अब इसमें पानी रुकेगा नहीं, जितना भी एक्सेस वाटर होगा ड्रेनेज होल से बाहर निकलता रहेगा और पौधे तेजी से बढ़ेंगे। अगर इस मिट्टी का हम हाथ से लड्डू बांटे तो ये नहीं बटेगा। इसका मतलब है कि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी और भुरभुरी बन गई। पौधा रिपोर्ट कर रही हूँ मैं अब। तो देखिए सबसे पहले आपने जो पॉट लेने हैं, मिट्टी के या सीमेंट के पॉट लेने हैं, इसमें पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और पौधा मरता भी नहीं है। तो मैंने जो छोटे पौधे हैं 10 इंच के पॉट में लगाऊंगी और जो बड़े पौधे हैं उनको 12 इंच के पॉट में लगाऊंगी। तो अच्छी तरह से ड्रेनेज होल को खोल लिया है। ड्रेनेज होल पॉट में होना बहुत जरूरी है। इसका ना होने पर पौधा हमारा जड़ सड़ जाती है और मर जाता है। इसके ऊपर हमने टूटा हुआ मटकी का पीस टुकड़ा रख लिया है, जिसको ठीकरी बोलते हैं। तो अब हमने जो है गमले को फिल करना है।
आधे से थोड़ा कम ही गमला जो है हम मिट्टी से फिल करेंगे। पूरा ऊपर तक गमला जो है हमने फिल नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें पौधा रखेंगे। पौधे को रिपोर्ट करते समय देखिए ध्यान से, जड़ पौधे की टूटनी नहीं चाहिए। इस ग्रो बैग को मैं सीजर के साथ इस तरह से कट कर दूंगी। ये मेरा शफलेरा प्लांट है, जो कि इंडोर प्लांट है, बहुत ही आसानी से घर पे ग्रो हो जाता है। तो पहले तो हमने इसकी मिट्टी चेक करनी है। जो नर्सरी का ग्रो बैग में मिट्टी होती है ये बहुत ही सख्त होती है। अगर आपको लगे कि मिट्टी बहुत सख्त है तो आप में थोड़ी थोड़ी मिट्टी, देखिए कितनी सख्त मिट्टी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है जड़ से हटानी है। ज़्यादा हमने जड़ को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर हमारा पौधा मर सकता है। अब बारिशों के मौसम में अगर आप पौधों को रिपोर्ट करेंगे नर्सरी से लाकर तो आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि वातावरण में नमी बनी रहती है, जिस कारण पौधा मरता नहीं है। तो देखिए इस तरह से अब हमने आधे से कम पॉट में मिट्टी डाली है। अब इसके ऊपर जो है हम पौधा रखेंगे और फिर हम साइडों में इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद जो है सभी पौधों को मैं 1 बाय 1 करके रिपोर्ट कर लूंगी। देखिए साइडों में मिट्टी डालकर अच्छी तरह से इनको, पौधे को दबा देंगे मिट्टी में, ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहे। अगर हवा जड़ में जाने की जगह रह जाती है तो फिर पौधा हमारा सूखने लगता है। तो देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है इसमें जो है लाल मिट्टी थी, तो थोड़ी थोड़ी मैंने मिट्टी जो है हटा दी है। ये अडेनियम को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। जो इसका कोडेक्स है, ध्यान रहे, उसको मिट्टी में हमने नहीं दबाना है। तो ये जो मैं डिफनबेकिया को भी इसी मिट्टी में जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इसी में जो है बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो हो गए हैं। अब सभी पौधों को रिपोर्ट कर लिया है, मधुकामनी को भी रिपोर्ट कर लिया है और पीस लिली को भी। अब सभी में हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि मिट्टी नीचे तक मॉइस्ट हो जाए, ना ज़्यादा पानी डालेंगे ना ही कम डालेंगे। मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए। पौधों को रिपोर्ट करने के बाद हम इन्हें 1 वीक के लिए सेमी शेड में, शेड के नीचे रखेंगे। उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे जिन पौधों को धूप की रिक्वायरमेंट है धूप में शिफ्ट करेंगे। जैसे अडेनियम और मधुकामनी है, इनको तेज धूप की जरूरत है, तो इनको धीरे धीरे धूप में लाएंगे तो हमारे पौधे हेल्दी वेल्दी बने रहेंगे। एक भी पौधा मरेगा नहीं और तेज ग्रोथ करेगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।